Hello students, good morning. How are you? I hope you will be well at your homes with your family. In previous video, I study you हेलोएल्केन्स। प्रीवियस वीडियो में आपने हेलोजन डेरिवेटिव्स को इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। हेलोजन डेरिवेटिव्स में आपने देखा था कि हेलोजन व्हाट इज़ द हेलोजन डेरिवेटिव्स और हेलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद आपने नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा था, नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा था और फिर हम स्टार्ट कर गए थे मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स और मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट मेथड आप हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर स्टडी करने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं हेलोएल्केन्स को किस तरह से फॉर्म करते हैं। आपने हेलोएल्केन्स को फॉर्म करने का जो मेथड्स देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था आपने एल्केन्स के थ्रू। एल्केन्स के द्वारा आपने हेलोएल्केन्स को ऑब्टेन किया था और इस तरह से उसमें रिएक्शन होती है। ये जो एल्केन्स के थ्रू हेलोएल्केन्स आपको ऑब्टेन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इन रिएक्शंस में आपको जो हेलोएल्केन्स ऑब्टेन होती हैं वो एक मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन्स होती है और ये जो मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन्स हैं ये आपको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन इंडस्ट्रियल पर्पस it is not necessary to separate these alkanes। यहाँ पर हेलोएल्केन्स को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। और नेक्स्ट मेथड जो देखा था आपने कि एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट किया था। एल्कीन के साथ किसको ऐड किया था? हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट किया था और हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट किया था। वहाँ पर आपने देखा था कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उनका ब्रेकअप होता है और ये इस तरह से हेलोएल्केन्स फॉर्म करते हैं। और ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? अगर आप इस रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करते हो? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अगर इसी रिएक्शन को हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको 11th क्लास का ध्यान में होगा और 11th क्लास से आप लोग देख सकते हो कि मार्कोनिकॉफ जो रूल होता है उस मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट में इसमें से जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम से अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की नंबर मोर होती है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल दिस हाइड्रोजन एटम अटैच विच कार्बन एटम दैट हैव मोर हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन एटम अटैच विद दैट कार्बन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन को करेंगे तो इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ जाएगा और हेलोजन एटम दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। इस तरह की रिएक्शन आपने देखी थी। तो now today's we are going to start the next method of preparation of हेलोएल्केन्स। तो हम नेक्स्ट मेथड देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, नोट करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन 4 नंबर डाल रहा हूं मैं और नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन के एक्सचेंज से हेलोएल्केन्स को फॉर्म करना है आपको। अब उसमें क्या होगा कि जो
हेलो एल्केन्स हो सकता है कोई, और उससे आपको नेक्स्ट नया हेलो एल्केन्स फॉर्म करना है। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे और उस एल्काइल हैलाइड से ही हम एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय एल्काइल हैलाइड। तो आप नोट कर सकते हो, इन दिस रिएक्शन alkyl halide, in this reaction alkyl halides are prepared by alkyl halide। आप एल्काइल हैलाइड को किससे तैयार कर रहे हो, एल्काइल हैलाइड से तैयार कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन में क्या करते हैं आप कि एल्काइल आयोडीन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन, हमको एल्काइल आयोडीन ऑब्टेन करनी है। यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, एल्काइल आयोडीन इज ऑब्टेन्ड, alkyl iodine is obtained by the reaction of alkyl chloride और alkyl bromide, किसी की भी रिएक्शन करा सकते हो आप। और किसके साथ करानी है, विद सोडियम आयोडाइड। किसके साथ करानी है, विद सोडियम आयोडाइड के साथ करानी है। किसकी प्रेजेंस में, इन एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करानी है। कौन कौन सी, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आयोडीन को रिएक्ट कराना है एल्काइल क्लोराइड के साथ और एल्काइल ब्रोमाइड के साथ। अगर आपको क्या ऑब्टेन करना है, एल्काइल आयोडीन, अगर आपको क्या ऑब्टेन करना है, एल्काइल आयोडीन, तो आपको रिएक्शन किस किस के बीच करनी है, सोडियम आयोडाइड और एल्काइल क्लोराइड, इसके साथ करा दो, या फिर सोडियम आयोडाइड और एल्काइल ब्रोमाइड के साथ करा दो। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करानी है, एसीटोन की प्रेजेंस में। और ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला एक साइंटिस्ट था। तो उस साइंटिस्ट के नेम पर इस रिएक्शन का नेम है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन यानी कि नाम वाली रिएक्शन है, ध्यान रखना है। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसको बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड से ही ऑब्टेन करना होता है। ठीक है ना। अब इसमें आपको एल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन करना है किसकी रिएक्शन से, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा दो RCl या RBr को एसीटोन की प्रेजेंस में। चलो रिएक्शन कराते हैं। RCl प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब आपको क्या ऑब्टेन करना है, एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड में क्या बाहर निकल गया, NaCl। क्या बाहर निकल गया, NaCl। ठीक है ना। अगर आपको ये वाली रिएक्शन इसके साथ कराने चाहें तो किस तरह से होगी, एसीटोन की प्रेजेंस है और इसको हीट भी करना है हमको। यहां पर भी आपको एल्काइल आयोडाइड मिल गया और यह साथ में क्या निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। समझ में आ रही है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से ही हम एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन करते हैं। और इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड एंड ऑब्टेन एल्काइल आयोडाइड। ठीक है ना।
एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को किसके साथ रिएक्ट कराना है? सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और एल्काइल आयोडाइड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे मैं लिख देता हूँ एल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना। इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त करना है, अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए आप एल्काइल आयोडाइड को रिएक्ट करा दो सिल्वर फ्लोराइड के साथ। अगर हम एल्काइल आयोडाइड को रिएक्ट करा देते सिल्वर फ्लोराइड के साथ तो हमको एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैं नीचे नोट कर रहा हूं टू ऑब्टेन्ड एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना है? एल्काइल आयोडाइड रिएक्ट विद एल्काइल आयोडाइड रिएक्ट विद किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा देना है? सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देना है। और इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? दिस रिएक्शन is known as स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट नाम का साइंटिस्ट है, उसके नाम पर इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो रिएक्शन करा दो, किस किस को कराना है? एल्काइल आयोडाइड प्लस सिल्वर फ्लोराइड, दोनों को रिएक्ट करा दें। दोनों को रिएक्ट करा दे तो क्या निकलेगा बताओ? एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त करना था आपको प्लस AgI। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? स्वार्ट रिएक्शन। तो यहां पर आपने हेलो एल्केन ऑब्टेन करने की दो रिएक्शन देखी है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में तो आपको एल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन करना होगा। क्या ऑब्टेन करना है? एल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन करना होगा। और एल्काइल आयोडाइड को ऑब्टेन करने के लिए आपको रिएक्शन करानी है RCl या RBr के साथ किसकी? सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करानी है, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको इसी रिएक्शन के थ्रू एल्काइल फ्लोराइड ऑब्टेन करना है तो हमको स्वार्ट रिएक्शन करानी पड़ेगी। कौन सी रिएक्शन करानी पड़ेगी? स्वार्ट रिएक्शन करानी पड़ेगी। और स्वार्ट रिएक्शन में क्या कराना होता है? एल्काइल आयोडाइड को रिएक्ट करा देंगे किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ। और सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ पर हमको एल्काइल फ्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। ये क्या हो गया? एल्काइल फ्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे हम? स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये नोट करिए आप। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एल्काइल हेलो एल्केन्स ऑब्टेन करने की नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रॉम हुन्सडीकर रिएक्शन। फ्रॉम हुन्सडीकर रिएक्शन। हुन्सडीकर रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हम ऑब्टेन करेंगे हेलो एल्केन्स को, ये यहाँ पर हमको देखना है। तो हुन्सडीकर रिएक्शन में क्या करते हैं कि आपको हुन्सडीकर रिएक्शन में हमने लेना पड़ेगा रिएक्टेंट के रूप में सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।
सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तो हमें एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन होता है। तो हमें एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हुन्सडीकर रिएक्शन। ठीक है, तो नोट करेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड react with bromine in presence of carbon tetrachloride solution, in presence of carbon tetrachloride solution। ठीक है, then alkyl bromide ओके, तो क्या प्राप्त हो गया? एल्काइल ब्रोमाइड। अब देखिए सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, CrCOOAg, ये सिल्वर साल्ट हो गया किसका? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करा दो किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सॉल्यूशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसको तोड़ दीजिए आप। देखो ये एक तो यहां से ब्रेक होगा और एक ये यहां से ब्रेक होगा। ठीक है ना, तो एक तो बन जाएगा आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड, प्लस निकल जाएगी आपके पास ये वाला पोर्शन CO2, प्लस एक ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगी किसके साथ? सिल्वर के साथ। तो ये आपको एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन हो गया, यानी कि हेलो एल्केन्स आपको ऑब्टेन हो गई। ठीक है ना, इस रिएक्शन को क्या बोलते हो? इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हुन्सडीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? हुन्सडीकर रिएक्शन। नोट करिए हुन्सडीकर रिएक्शन को। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, थोड़ी सी यहां पर आप जानकारी और नोट कर लेंगे। थोड़ी सी जानकारी क्या है कि एल्काइल आयोडाइड जो होता है, यहां पर मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, एल्काइल आयोडाइड is most reactive among alkyl halides, is most reactive among alkyl halides। जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं, कौन कौन से एल्काइल हैलाइड हैं? RCl, RBr, Ri और Ri, इनमें ये सबसे ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है? अगर ये रिएक्टिव है तो ये डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या हो जाता है?
डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। देन इट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ sunlight and produce iodine, या रिलीज कर दो प्रोड्यूस की जगह एंड रिलीज आयोडीन, और इस अपने अंदर से क्या रिलीज कर देगा, आयोडीन को रिलीज कर देता है एंड रिलीज आयोडीन। ठीक है, तो अगर इसकी मैं रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूंगा बताओ। एल्काइल आयोडाइड हो गया, किसकी प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस में आयोडीन को रिलीज कर रहा है, आयोडीन को रिलीज कर रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। ये क्या हो जाएंगे, एल्केन्स। ठीक है ना, और ये क्या हो गए, आयोडीन। यहाँ पर इस चीज का हमको ध्यान में रखना है कि जो एल्काइल आयोडाइड जो होते हैं, सभी के सभी जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं उन सब में एल्काइल आयोडाइड जितने भी बनेंगे वो सब के सब बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, और ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होकर रिलीज कर देते हैं किसको, आयोडीन को रिलीज कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्केन्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको इस चीज का ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों ये आपके लिए थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। ये जो आपने पढ़े थे क्या थे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब हम हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एल्केन्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह होती है और किस किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन्स शो करते हैं, वो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं, हेडिंग डाल देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी, हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शंस हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड can be divided in 4 parts। इनको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन होती है, 4 किस किस प्रकार के रिएक्शन है शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक, कौन कौन सी शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको आप बोल सकते हैं एसएन रिएक्शन। जिनको हम क्या बोल सकते हैं, एसएन रिएक्शन शॉर्ट में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एसएन रिएक्शन। और दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन है वो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है ये शो करते हैं वो कौन से हैं, रिडक्शन रिएक्शन या रिएक्शन विद मेटल्स। और चौथी है रिडक्शन रिएक्शन,
ये 4 प्रकार की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। एल्काइल हैलाइड की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है, विच रिएक्शन शोज बाय द एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड शोज 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज नोन एज SN रिएक्शन। सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल एंड फोर्थ वन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो इन चारों रिएक्शंस को हमने यहाँ पर पढ़ना है, किसके लिए, एल्काइल हैलाइड के लिए, क्योंकि ये इसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं या बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यानी कि एशन रिएक्शन है, उनको हम डिफाइन करेंगे ये किस तरह से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं, इनको आप नोट करिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एसएन रिएक्शन की। एसएन रिएक्शन क्या होती है, देखो आपने एल्काइल हैलाइड में CH बॉन्ड देखा है। CH बॉन्ड की जो नेचर होती है, नेचर ऑफ CH बॉन्ड क्या है, पोलर। ये आपको नेचर ऑफ CH बॉन्ड में हमने आपको बताया था, बिकॉज बोथ एटम्स हैज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इसलिए इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी आ जाती है, तो इसको पोलर बॉन्ड मानते हैं। और पोलरिटी के कारण कार्बन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाएगा और हेलोजन एटम के ऊपर पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाता है। क्यों, क्योंकि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये किसकी तरफ खिसक जाएगा, हैलाइड हेलोजन की तरफ, हेलोजन एटम की तरफ। इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है, जिससे इस पर पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाएगा और दोनों के ऊपर इस तरह के साइन आ जाएंगे। तो ये CH बॉन्ड की नेचर हो गई पोलरिटी। अब इस कंडीशन में अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर। जब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर देगा तो कार्बन एटम के साथ तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और डिस्प्लेस कौन हो गया, हेलोजन एटम। हेलोजन एटम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहां पर किया है, कार्बन एटम पर। इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एसएन रिएक्शन बोलते हैं। तो एसएन रिएक्शन किसको बोलेंगे, CH बॉन्ड जो एल्काइल हैलाइड का होता है उस एल्काइल हैलाइड के CH बॉन्ड की नेचर पोलर होती है और पोलर नेचर के कारण ड्यू टू पोलरिटी कार्बन हैज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन एटम हैज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। व्हेन एनी न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस कंपाउंड, nucleophile attached with carbon atom and halogen atom is displaced. So these reactions are called SN reaction, nucleophilic substitution reaction। ठीक है ना, तो इसकी हम डेफिनेशन को नोट करते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे हम क्या, फर्स्ट वाली SN रिएक्शन की क्या डेफिनेशन हो सकती है। एसएन रिएक्शन किसको बोलेंगे, इन एल्काइल हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड द CH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। द CH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। CH बॉन्ड की नेचर कैसी है गई, पोलर। अब पोलर नेचर के कारण क्या होगा, ड्यू टू किसके कारण हुई है, ड्यू टू
माइनस आई इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सो कार्बन एटम गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। चाहे मैं लिख देता हूं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन एटम गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पोलर नेचर के कारण कार्बन एटम के पास तो कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और उसके पास कौन सा चला गया? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। Therefore, nucleophile attacks on carbon atom. इसलिए therefore न्यूक्लियोफाइल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? अटैक्स ऑन, इसके ऊपर नेगेटिव साइन है। अब इन दोनों में से CX बॉन्ड में से जाके पास पॉजिटिव साइन है, भाग देंगे तो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में नहीं तो रिपल्सन हो जाएगा। Therefore, nucleophile attacks on carbon atom. कार्बन एटम और हेलोजन एटम का क्या होगा? एंड हेलोजन इज डिस्प्लेस्ड, एंड हेलोजन इज डिस्प्लेस्ड। These reaction is called एसेन रिएक्शन। इन्हीं रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? एसेन रिएक्शन। अब देखो एसेन रिएक्शन कैसे होती है। ये आपका क्या हो गया? CX बॉन्ड हो गया, यहां CX लिख दूं, CX बॉन्ड हो गया। CX बॉन्ड की नेचर कैसी है? पोलर। पोलर के कारण क्या हो जाएगा? कार्बन एटम गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज व्हेन एनी न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? कार्बन एटम के साथ। तो कार्बन के साथ इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, और जैसे ही कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो तुरंत यहाँ से कौन डिस्प्लेस हो रहा है? हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती हैं ये दो प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे These reactions are of two types. ये कितने प्रकार से होती हैं? दो प्रकार से। और दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो SN1 और दूसरी SN2। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। अब एक रिएक्शन को तो SN रिएक्शन को तो 1 बोलेंगे और दूसरी SN रिएक्शन को 2 बोलेंगे। अब देखो SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है, हम इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं और आपके लिए SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 रिएक्शन क्या होती है? आर ऑफ टू टाइप्स। नीचे वाली जो लाइन लिखी थी आपने, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें से फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी SN1। SN1 को क्या बोलेंगे? यूनी मोलेकुलर। क्या बोलेंगे? यूनी मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है? अब देखो SN1 रिएक्शन जो होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन क्या होती है? ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और 2 स्टेप में कंप्लीट कैसे होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इस एल्काइल हैलाइड में ये जो बॉन्ड है इसकी नेचर पोलर है, इसलिए इस पर आप कौन सा साइन लगा दोगे? पार्शियली पॉजिटिव, इस पर लगा देंगे पार्शियली नेगेटिव। अब इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या करेगा? कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होकर ये इससे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस SN1 रिएक्शन को कितने स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं। SN1 रिएक्शन को 2 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। कितने स्टेप में कंप्लीट करते हैं? 2 स्टेप में। अब इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो देखते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में तो जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है उस एल्काइल हैलाइड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। जो एल्काइल हैलाइड है उसका क्या होगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा? यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के अंदर जो आपका ये जो बॉन्ड है CX जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और CX बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में RX बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। फर्स्ट स्टेप में RX बॉन्ड का क्या होगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और इस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के अंदर क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन आइटम के ऊपर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और हैलोजन एटम के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। और ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, यानी कि धीमी गति से पूरा होता है, धीरे धीरे क्लीवेज होता है, एक साथ तुरंत प्रभाव से इसमें क्लीवेज नहीं होता। अब ये स्लो स्टेप है इसलिए इस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोल सकते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं इसको, क्योंकि रिएक्शन का रेट इसी पर डिपेंड करता है। रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट स्टेप पर। और उस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? CX बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। मैं बार बार CX बोल रहा हूं इसलिए आप चाहें तो यहां पर मैं C लिख सकता हूं R की जगह, ये मैंने C नोट कर दिया, ठीक है ना। और ये स्लो स्टेप होता है इसलिए इस स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जितनी रेट से ये बॉन्ड ब्रेक होगा वही इस रिएक्शन की रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड ओनली। CX बॉन्ड के क्लीवेज पर ही केवल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। करता है कि नहीं करता है? अब यहां पर ये जो CX आपने लिया है इस CX की कंसंट्रेशन क्या रही है? अगर हल्की कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है तो क्लीवेज जल्दी हो जाएगा। अगर हायर कंसंट्रेशन है तो क्लीवेज देर से होगा। तो आप लोग यहां पर ये भी ऐड कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि CX बॉन्ड के क्लीवेज पर
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से चेक करना है हमें, किसी इस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ CX बॉन्ड। किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये CX क्या है? एल्काइल हैलाइड। कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर कंसंट्रेशन कम है तो जल्दी टूटेगा और ज्यादा है तो देर से टूटेगा, ठीक है ना। तो जितनी देर में बॉन्ड टूटता है उतना ही इस अभिक्रिया का वेग होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है और इसीलिए हम इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहते हैं। These reactions are known as SN1 reaction because in these reaction the rate of reaction is depends upon the concentration of alkyl halide only। ठीक है ना, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बताओ? सेकेंड स्टेप में अब फर्स्ट स्टेप में आ गया, ये क्या बन गया? इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस तरह से पोजीशन जो आती है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन। और ये HA इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया यहाँ पर। HA इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब ये जो कार्बोनियम आयन है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ये कार्बोनियम आयन रिएक्ट करेगा किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। और जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सीधे न्यूक्लियोफाइल से अटैच होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। सीधे ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होकर ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। और ये जो स्टेप होता है ये फास्ट स्पीड में होता है। सेकेंड स्टेप SN1 रिएक्शन का फास्ट स्पीड में होता है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जिसके अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो नोट करेंगे आप SN1 रिएक्शन को नोट करेंगे। नोट करेंगे These reaction proceed in 2 steps। यहाँ पर ए है डालो। These reaction proceed in 2 steps। 2 स्टेप में प्रोसीड होती है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, ठीक है ना। फिर बी डालेंगे। इन फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या क्या घटना घटित हुई थी बताओ, ध्यान करो। इन फर्स्ट स्टेप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। पहले स्टेप में तो CX बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है और जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है तो क्या फॉर्म होता है बताओ? इन फॉर्म क्या फॉर्म हुआ था? कार्बोनियम आयन। एंड फॉर्म कार्बोनियम आयन। एज ए इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। और साथ में और कौन होता है? साथ में हैलाइड एंड हैलाइड
आयन, हैलाइड आयन को इस तरह से आप डिनोट करोगे X नेगेटिव। दूसरा क्या बन गया? हैलाइड आयन बन गया। ये स्टेप कैसा था? स्लो प्रोसेस का था और इसलिए इसको क्या बोला था? इट इज स्लो स्टेप। और दूसरा नाम क्या दिया था इसको? एंड रेट डिटरमाइनिंग। एंड रेट डिटरमाइनिंग। अभिक्रिया का जो वेग होगा वो इसी स्टेप पर डिपेंड करेगा। अब देखो इसमें सबसे पहले रिएक्शन कराओ, स्लो स्टेप होता है, यहां लिख देंगे स्लो स्टेप, ठीक है ना। अब स्लो स्टेप के बाद आप कार्बोनियम आयन फॉर्म कर दो और हैलोजन आयन को अलग कर दो। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में और क्या क्या काम हुआ है बताओ? इन फर्स्ट स्टेप, अब इसको देखते हैं ना, हम इसको SN1 क्यों बोल रहे हैं? इन फर्स्ट स्टेप ओनली एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड। फर्स्ट स्टेप में केवल किसका उपयोग हुआ है? एल्काइल हैलाइड का। इन फर्स्ट स्टेप ओनली एल्काइल हैलाइड इज यूज। केवल एल्काइल हैलाइड यूज हुआ है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली, रेट ऑफ रिएक्शन depends only the concentration of alkyl halide, only the concentration of alkyl halide। अभिक्रिया का वेग केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए दीज रिएक्शन इज कॉल्ड, इसलिए इन रिएक्शन को क्या कहा जाता है? SN1 रिएक्शन। इसलिए इन रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा? SN1 रिएक्शन कह सकते हो। तो यहां पर आप लोग ये इसकी डेफिनेशन को भी कंफर्म करेंगे कि पहले स्टेप में केवल किसका यूज किया था? एल्काइल हैलाइड का यूज किया था, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे D, सेकंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा कार्बोनियम आयन पर और प्रोडक्ट का फॉर्म कर देगा। इन सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल attacks on the carbonium ion and product form, चाहे फॉर्म प्रोडक्ट लिखो एंड फॉर्म प्रोडक्ट। और ये स्टेप कैसा होता है? सेकंड स्टेप इज फास्ट इन स्पीड, ये तेजी से होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप? R, इस पर क्या लिखोगे? पॉजिटिव साइन, प्लस किसके साथ रिएक्शन कराओगे? न्यूक्लियोफाइल के साथ। यहां क्या लिखेंगे? फास्ट स्पीड
कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप। क्या बना देगा? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सेकंड स्टेप हो गया। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे आप? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, या के नीचे लिख सकें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो आप लोग नोट करिए, ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन को ठीक से चेक करो और नोट करो। सेकंड स्टेप समझ आ रहा है ना? सेकंड स्टेप क्या हुआ है? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? कार्बोनियम आयन के ऊपर, और क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। और ये जो सेकंड स्टेप होता है, ये स्पीड में कैसा होता है? फास्ट होता है। इसलिए हम रिएक्शन को शो कर रहे हैं। कार्बोनियम आयन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी का देखते हैं। कौन सा कार्बोनियम आयन अधिक स्टेबल होता है? अगर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी अधिक है तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अगर ये कार्बोनियम आयन जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये अगर ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेगा तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। और अगर ये स्टेबल ही नहीं रह पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पर भी ये रिएक्शन डिपेंड करती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्बोनियम आयन स्टेबल होते हैं। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट डाल के नोट करते हैं। एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, यहाँ पर ई एडिंग डाल देंगे। एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप, as the stability of carbonium ion formed in first step। कार्बोनियम आयन जो फर्स्ट स्टेप में बने, उनकी स्टेबिलिटी अगर है तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज या इंक्रीज, यहां पे कौन सा इंक्रीज, तो रिएक्शन इजी वे में हो जाएगी। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? इजी वे में। द रिएक्शन इजीली प्रोसीड। अगर फर्स्ट स्टेप का जो कार्बोनियम आयन है उसकी स्टेबिलिटी अधिक है, ज़्यादा है, तो रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो कार्बोनियम आयन कौन सा अधिक स्टेबल होता है? मिथाइल कार्बोनियम आयन इज लेस देन इथाइल कार्बोनियम आयन। यहां पर कौन इज लेस देन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन इज लेस देन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। प्रोपाइल कार्बोनियम आयन इज लेस देन इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। ये आपका हो सकता है 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। तो सबसे अधिक रिएक्शन सबसे जल्दी
सबसे आसानी से रिएक्शन किसके साथ होनी चाहिए? टर्सरी कार्बोनियम आयन के साथ होनी चाहिए। SN1 रिएक्शन फास्टली यानी कि इजी वे में किसके साथ होनी चाहिए? टर्सरी कार्बोनियम आयन के साथ होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और है कि अगर कार्बोकैटायन जो कार्बोनियम आयन बना है वो प्लेनर है, तो यहां पर एफ डाल के इफ द कार्बन डिग्री है प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज प्लेनर, अगर कार्बोनियम आयन क्या है? प्लेनर, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहां से अटैक करेगा? अगर कार्बोनियम आयन प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दोनों साइड से। देन अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन बोथ साइड, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से ये अटैक कर सकता है, ऑन बोथ साइड। यानी कि देखो ये जो टर्सरी है ना, इसको कैसे लिखेंगे? ये यहां पर आ गया और ये दोनों ग्रुप यहां पर आएंगे और ये कार्बोकैटायन आएगा। ये प्लेनर होता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है ना। अगर इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकल आइसोमर, और अगर आप रिएक्टेंट जो यूज कर रहे हो वो ऑप्टिकल आइसोमर, इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकल आइसोमर, जिस रिएक्टेंट को आप यूज कर रहे हो अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर होगा। देन प्रोडक्ट इज ए रेसिमिक मिक्सचर। ये आपके लिए SN1 रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। SN1 रिएक्शन कंप्लीट है। तो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? 2 स्टेप में हुई। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में CH बॉन्ड का हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता है और हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण क्या होता है? कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है और वो एज ए इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है और हेलोजन आयन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, इसलिए उस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। और चूंकि इन रिएक्शंस के अंदर, इन दीज रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर जो क्लीवेज हुआ है वो केवल किसका हुआ है? ओनली और ओनली क्लीवेज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। आपके पास जो रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पर जो सब्सटेंस था वो एल्काइल हैलाइड था और एल्काइल हैलाइड का यहाँ पर क्लीवेज हुआ है और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। इसलिए दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो ओनली 1 है, इसीलिए इस रिएक्शन को SN1 कहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली 1 सब्सटेंस के क्लीवेज और कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। और सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो कार्बोनियम आयन बना था इंटरमीडिएट के रूप में, उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बना देगा? प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। सेकंड स्टेप जो होगा वो फास्ट स्पीड में होता है, बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम? उसके बाद हमने नोट किया था कि जो कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ है अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो जाती है। तो आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था कार्बोनियम आयन का, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर था, मिथाइल कार्बोनियम आयन और ये
प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो टर्सरी कार्बोनियम आयन की है। और टर्सरी कार्बोनियम आयन जो होता है इस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कार्बोनियम इस कार्बन के ऊपर करेगा, बीच वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपका जो कार्बोनियम आयन है ये प्लेनर है, जैसे ये प्लेनर कंडीशन में होता है, कार्बोनियम आयन जो फॉर्म हुआ है टर्सरी ये प्लेनर कंडीशन में, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक दोनों साइडों से कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, ठीक है ना। और अगर कार्बोनियम आयन, अगर आपका जो कार्बोनियम आयन प्लेनर है वो जब तो दोनों साइड से अटैकेगा। और अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर है, अगर कार्बोनियम आयन जो आपका बन रहा है वो कैसा है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की।